अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद हमाद साहब माशाल्लाह जी, शायरी और उस्ताद भी हैं, आप फिल्म मेकिंग भी पढ़ा रहे हैं। शायरी कब से शुरू हुई? शायरी 8वीं क्लास से। ठीक है जी हाँ। और बच्चों का रिसाला एक आता था तो उसमें एक नज़म थी। अच्छा। मुझे लगा कि ये नज़म अधूरी है और इसमें कुछ इजाफा करना चाहिए। तो मैंने कुछ 2 बंद बीच में शामिल कर दिए अपनी तरफ से और जाके सुनाए अम्मी और बहनों को। तो उनको यकीन नहीं आया कि ये जो अगले वाले 2 बंद हैं ये मेरे हैं। उनको यही लगा कि ये नज़म की कंटिन्यूशन है। क्या कहना? तो उससे फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा लिखा जा सकता है। यानी कि पहला काम तुसी किसे दे छाबे चात मारे हैं। लेकिन ये बड़ा क्रिएटिव काम था। जी। अहमद हमाद साहब ये बताइए कितनी किताबें आ चुकी हैं? मेरी 6 किताबें हैं जी। 6 किताबें और शायरी की ही हैं? 4 शायरी मजमूए हैं और बाकी 2 एसेज मज़ामीन की। एसेज में क्या लिखते हैं आप? ज़्यादातर मेरा रुझान चूँकि फ़लसफ़े की तरफ है तो फ़िलोसॉफ़िकल एनालिसिस है, आर्ट है, जमालियात है, इस तरह की चीज़ें। नसर की किसी और किस्म की तरफ आप नहीं आए? जी हाँ, मज़मून लिखे हैं और नसर में बस यही है। कॉलम निगारी की कुछ अरसा, लेकिन मुझे लगा कि दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। वो कॉलम भी मजमून ही बन जाता था। तो मैंने कहा कि जब मुझसे बेहतर कॉलम लिखने वाले गुलाम फ़ैज़ अख्तर मौजूद हैं और हमारे उस्ताद कासमी साहब मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है जिसका काम उसी को साझे। ये बहुत अच्छे शायर हैं और ये आपके दिमाग को तकवीयत देते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। चलो खैर। और मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, आपकी मेहरबानी, आप ज़रा अपना मुंह खुला रखिएगा। मुझे आपके मुंह खुले होने से ना एक बात याद आई है। सियाने कहते हैं कि दिमाग टैंक है और जुबान टूटी, अगर ये खुली रहे तो टैंक खाली हो जाता है। वाह वाह। लो ये मैनू ना बुलाना कि मेरा टैंक वेला ना हो जाए। आपका थिंक टैंक वेला ना हो जाए। अहमद साहब ये बताइए, गुलो बुलबुल के किस्से, फिर शायरी ने एक नया रुख इख्तियार किया, फिर शायरी में आने लग गए इज़हार के नए ज़ाविये आने लग गए, फिर ये सवाल उठा कि आप अदब बराए अदब है या अदब बराए ज़िंदगी है। जी तो किस आप स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अदब बराए ज़िंदगी ही का कायल हूँ। ठीक है। और चूँकि जो राइमेटिक स्कीम है वो इंसान की फितरत के करीब तरीन है। ठीक है। हम राइम्स की वजह से याद रखने में आसानी महसूस करते हैं, रिदम की वजह से। बिल्कुल। तो इसलिए फिर बाज़ जो ऐसी बातें जो हम समझते हैं कि ये हमारी समझ में आई हैं या शेरी मिजाज होने की वजह से जो कुदरत का कोई पैटर्न हमने दरियाफ्त किया है, उसको हम बैत की सूरत में यानी 2 मिसरों की सूरत में रख के तो लोगों को पेश कर देते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला उसको पज़ीराई बख्शता है। जो शायरी आजकल हो रही है उसमें हम देखते हैं कि उसमें बेतहाशा कुछ जदीद अल्फाज, कुछ नामानूस जदीद अल्फाज भी शामिल होने शुरू हो गए। जी जी। इनके मुतालिक क्या कहें? मेरा ख्याल है कि जैसे दरिया है और मुख्तलिफ़ ज़मीनों से गुज़रता है तो उसकी मुख्तलिफ़ ज़मीनों की मिट्टी के असर कबूल करते हुए आगे बढ़ता है और आगे जाके जिन खेतों में जाता है वहाँ ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करता है। शायरी भी इसी तरह ही है, उसको खुला रहना चाहिए, मुख्तलिफ़ ज़बानों के असरात कबूल करने चाहिए। वो कहते हैं पोइट्री नरिशेस लैंग्वेजेस। आपका मतलब है हमने जो उसूल व ज़वाबित शायरी के लिए तय किए उनसे इनहराफ करना चाहिए? बिल्कुल इनहराफ करना चाहिए। यानी हमें अब ऐसी एक तरकीब लगा देनी चाहिए जिसमें फ़ारसी अरबी के साथ इंग्लिश भी शामिल। कोई मसला नहीं है। मैं सुबह शाम है तो हमें सुबह रात भी कह देना चाहिए। मुझे कोई इसमें जैसे करीबुल मर्ग है, कहते हैं कि ये एक मुरक्कब है। मर्ग जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है, करीब जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, करीबुल मौत कहना चाहिए। असातिज़ा तो इसी के हक़ में है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर करीबुल मर्ग से एक फ़िज़ा बन रही है और मानी भी कम्युनिकेट हो रहा है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बात तो कैसा वो फ़ज़ा बनने की है ना कि जब एक कम्युनिटी पसंद कर रही है एक चीज़ को तो मेरा ख्याल है उसको प्रिवेल करना चाहिए। यानी कि जो अल्फाजों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे चलना चाहिए।